कैलाश नगर में हुई 7 लाख की लूट को पुलिस ने सुलझाया। पुलिस ने 2 लुटेरों को पकड़ा। पुलिस ने पास से लूट में शामिल बाइक को किया बरामद। नंदनगरी में 17 साल की लड़की ने चुन्नी से की आत्महत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौत की वजह का पता लगाने में जुटी है पुलिस। गाजीपुर गांव में भाई का मोबाइल नंबर नहीं देने से नाराज युवक ने शिवम को मारी गोली। शिवम की हालत बनी हुई है नाजुक, सफदरजंग में है भर्ती। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच की शुरू। लक्ष्मीनगर में पुलिस वाले के सामने बुजुर्ग ससुर को पीटा। महिला सब इंस्पेक्टर का वीडियो आया सामने। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। और करदमपुरी में जीन्स फैक्ट्री में लगी आग। चपेट में आए 3 फ्लोर, 5 लोग फंसे, एक की हालत है गंभीर। आग पर पा लिया गया है काबू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CCN में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। गांधीनगर में 7 लाख की हुई लूट को पुलिस ने सुलझा लिया है। मतलब ये कैलाश नगर में हुई थी। पुलिस ने 2 लुटेरों को पकड़ा है। पुलिस ने इनके पास से लूटपाट में शामिल बाइक को बरामद कर लिया है। पुलिस ने लुटेरों के पास से 3.5 लाख कैश, 4 किलो और 16 ग्राम चांदी बरामद की है। लूट में इस्तेमाल करने वाली बाइक को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने 2 लुटेरे गौरव और राहुल को पकड़ा है। दोनों की उम्र 25 साल है। राहुल करावल नगर का और गौरव लोनी का रहने वाला है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक हफ्ते पहले एक वारदात हुआ है। शाम को एक अनिल अग्रवाल है, उनका जो गारमेंट्स का दुकान है, उनका एक नौकर ने इन्होंने पैसा जो कस्टमर से इन्होंने 7 लाख का कलेक्ट करके ये वापस आ रहा था। जैसे दुकान के पहुंचने से पहले 2 बंदे मोटरसाइकिल में आकर इनका जो बैग है उसको स्नैच करके भाग रहे थे। जो नौकर है वो भी इनको पीछे पीछे भागा। फिर उसके बाद जो PCR कॉल हुआ उसमें हमने तुरंत स्नैचिंग का मुकदमा दर्ज करके CCTV कैमरा, इनका जो पुराना नौकर सबका हम एनालाइज करके इसको हमने इससे 2 क्रिमिनल्स को हमने अरेस्ट किए हैं। उसमें एक वो नौकर, खुद नौकर है जो जिसका जो स्नैचिंग हुआ है, उनका इन्वॉल्वमेंट भी पाया गया। उस हिसाब से जो उनको भी हमने गिरफ्तार किए हैं। तो इसमें जो नौकर है उन्होंने 7 साल से ये नौकरी कर रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के नंदनगरी इलाके में सुसाइड का मामला सामने आया है। परिवार को शाम को पता चला कि हिमांशी ने चुन्नी से सुसाइड कर लिया है। परिवार का कहना है कि मौत की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। हिमांशी 17 साल की है और स्कूल में पढ़ती थी। आपको बता दें, हिमांशी ट्यूशन भी लिया करती थी। आखिर उसने कदम क्यों उठाया है, किस लिए उठाया है, ये किसी को अभी तक पता नहीं चला है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सर, मामला तो हमें भी नहीं मालूम पड़ा कुछ भी। अचानक ही बच्चा कपड़ा धो रहा था घर में, और जब छोटी लड़की उसके कमरे में गई तो देखा वो लटकी हुई थी। ना ही अंदर से दरवाज़ा बंद था, ना कोई ऐसी कोई बात थी। ऐसी कोई बात होती तो दरवाज़ा बंद कर दी। पता नहीं अचानक क्या हुआ, ऐसी क्या बात हुई, कोई हम लोग समझ में नहीं आ रहा है अभी भी। क्या नाम है जो एक्सपायर हुई? हिमांशी साहू। हिमांशी साहू। कितनी उम्र है इनकी? ऐसे है करीब 17-18 के लगभग। 17। कौन सी क्लास में पढ़ती थी ये इंटर में। दूर रहता हूँ मुझे तो मालूम पड़ा 7 बजे लगभग। ये बात है, हाँ ये बात है 4 बजे की। मेरे पास मुझे शाम को मालूम पड़ा था 7 बजे। क्या पता चला था आपको? ये कि हिमांशी ने ऐसा कर लिया, फांसी लगा ली है। अच्छा, किससे? चुन्नी से या रस्सी से? ये चुन्नी से बताया था। अच्छा, कुछ लिखा है? कुछ भी सर, कुछ भी नहीं लिखा है उसमें। न ही कमरे में कोई ऐसी चीज़ है जो हम देख के अंदाज कर पाएँ कि क्या करा क्या नहीं करा। नहीं लिखा है, नहीं मोबाइल में कुछ उसको आ रहा है। नंदनगरी का मामला है, C2। पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया थाना क्षेत्र के गाजीपुर गांव में दोपहर तकरीबन 2 बजे शिवम अपनी मोबाइल शॉप पर था। इसी दौरान गांव का ही रहने वाला अजय शर्मा नाम का एक युवक वहां पहुंचा
और उसने शिवम से उसके भाई का मोबाइल नंबर मांगा। शिवम ने नंबर देने से इनकार किया तो अजय ने चाकू से शिवम पर हमला कर दिया। इस हमले में शिवम गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसके गर्दन, हाथ और सीने में गहरे जख्म हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने अजय को पकड़ लिया और घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने अजय को हिरासत में ले लिया और शिवम को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में दाखिल कराया, जहां से उसकी हालत गंभीर थी और उसको देखते हुए सफदरजंग रेफर कर दिया गया। सफदरजंग में वहां पर इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घटना ऐसी है जी, ये लड़का शिवम नाम का है, इसकी मोबाइल की शॉप है। तो इसके पास एक लड़का आया था, अजय नाम बताया जा रहा है जिसका जी। तो वो नशा वशा कुछ करता है, फुल नशे में था। इससे इसके छोटे भाई का नंबर मांग रहा था। तो इसने मना करने पे कि मैं नंबर नहीं दे सकता, मुझे कहीं जाना है, अपने कहीं जा रहा होगा मोबाइल के काम से। तो अब वो जाने के बाद फिर उसने आया पीछे से, इसने हेलमेट पहन के बाइक पे बैठ चुका था। फिर पीछे से आके इसने चाकू से हमला करके भागने की कोशिश कर रहा था। पब्लिक ने पकड़ के फिर उसको खूब मारा तबाह। अजय को पुलिस की कस्टडी में फिलहाल इस टाइम पुलिस की कस्टडी में है, यहीं पे ही आ चुका है वो इमरजेंसी में। अच्छा, ये घटना कहाँ की और कितने बजे की है? ये गाजीपुर गांव की घटना है, ये दोपहर की है 2 बजे। वहाँ पे हम लोग खड़े थे, वो लड़का काफ़ी देर से खड़ा था, अजय शर्मा जिसका नाम है, काफ़ी देर से खड़ा था। उसने कॉल करने के लिए फ़ोन भी मांगा था, तो बात करने के मैंने फ़ोन दिया था, लेकिन उसका कॉल लगा नहीं था। तो थोड़ी देर बाद जब मैं और मेरे साथ जो लड़का था बादल, जब हम दोनों हटे थे शिवम जाट के साइड में से, उसका जब अकेला देख के उसने चाकू मार दिया। तो उसके बाद फिर बादल ने और मैंने मिलकर उसे हटाया और फिर उसके साथ मतलब जो रोका उसे, उसके बाद फिर बादल उसे हॉस्पिटल लेकर आया और हम लोगों ने वहाँ पे बांध के उसे रखा। दिल्ली पुलिस की महिला सब इंस्पेक्टर पर बुजुर्ग ससुर की पिटाई करने का आरोप लगा है। मामला लक्ष्मीनगर इलाके का है। यहां महिला सब इंस्पेक्टर ने लोकल पुलिस के सामने बुजुर्ग ससुर की बेरहमी से पिटाई कर डाली। लोकल पुलिस तमाशबीन बनी देखती रही, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। पिटाई की पूरी घटना घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर डिफेंस कॉलोनी थाने में तैनात है। बुजुर्ग दंपति का बहू के साथ कोर्ट में केस चल रहा है। रविवार को अचानक से महिला पुलिस इंस्पेक्टर अपनी मां के साथ ससुराल पहुंची। यहां उसने ससुर को बेवजह पीटना शुरू कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे आरोपी महिला बुजुर्ग को थप्पड़ मार रही है। एक के बाद एक उसने कई थप्पड़ ससुर को जड़ दिए। उस दौरान लोकल पुलिस वहां पहुंची थी, लेकिन किसी ने भी महिला सब इंस्पेक्टर को कुछ नहीं कहा, बल्कि बुजुर्ग की पिटाई देखते रही। घटना का वीडियो सामने आया तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आगे की जांच जारी है। इससे पहले दिल्ली के आनंद विहार पुलिस स्टेशन में वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुछ युवक थाने में घुसकर पुलिस वाले को पीटते दिखे थे। पुलिस को जब युवक पीट रहे थे तो अन्य पुलिसकर्मी बस तमाशबीन बने हुए थे। तो कुछ लोग इसका वीडियो बना रहे थे। इस दौरान मार खाने वाला पुलिसकर्मी युवकों से माफी मांग रहा था, लेकिन वह खुद लोग उसे पीटते ही जा रहे थे। उसने कल 9 बजे करीब जाके दरवाज़ा फटना शुरू कर दिया। उसकी मदर बिमलेश भी साथ में थी। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, मैंने उठा के 102 नंबर पे फ़ोन किया पुलिस को। 15 मिनट बाद पुलिस आई। इतने दरवाजे के शीशे और जाली सब तोड़ चुकी थी। जब पुलिस ने आके करा, मैंने दरवाज़ा खोला कि हमारी सेफ्टी हो जाएगी, पर अंदर आने के बाद पहले तू मैं की कि मुझे मारना शुरू कर दिया। पुलिस वाला ASI था, अकेला ऊपर आया, बाकी नीचे खड़े थे। वो हमें पिटते देखता रहा। मैंने कहा सर मुझे बचाओ, मैं आपकी सेफ्टी के लिए मैंने अपने बुलाया है। तो मैं कहा कैमरा आपको कैद कर रहा है। उन्होंने फिर उठा कर उनको पीछे कर दिया। तो उन्होंने मुझसे कहा इस बुड्ढे को थाने लेकर जाओ। वो ऐसा ही है, अपनी पुलिस का रौब दिखाती है, हमें निहायत परेशान करती है। उसको पुलिस की जो नौकरी मिली है कैसी बेस पे मिली है कि हम बुजुर्गों को मारे पीटे, हमें परेशान करे। हमें अपनी उससे सेफ्टी चाहिए। हमारे घर पे ना आए, हम सेफ्टी के हम तिल करके मरते हैं। रात के 2 बजे पीटती है, हम डर जाते हैं हमें क्या करना है। कब शादी हुई आपके बेटे की? वो आपसे क्या चाहती है? शादी मेरे बेटे की 27 नवंबर 2020 में हुई थी और नवंबर में हुई, और होली पे 28 मार्च को होली में अपनी मदर के साथ अपने घर चली गई। उसके बाद लौट कर नहीं आई। पूर्व दिल्ली के करदमपुरी इलाके में एक 3 मंजिला मकान में लगी आग की घटना सामने आई है। आग इतनी जबरदस्त तरीके से लगी कि ग्राउंड फ्लोर से फैलते फैलते ऊपरी मंजिल तक जा पहुंची, जिसमें 5 लोग फंस गए थे। हालांकि सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग के कर्मियों ने मिलकर 4 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया था।
जबकि एक युवक बुरी तरह से झुलस गया है। गंभीर हालत में उसको जीटीबी एडमिट कराया गया। इसके बाद दूसरी और तीसरी मंजिल से एक 4 लोग नईम, शब्बू, शमीम और हाशिम को सुरक्षित निकाल लिया गया है। देर शाम आग पर काबू पा लिया गया। आग करदमपुरी गली नंबर 1 के मकान में लगी थी, जिसमें के ग्राउंड फ्लोर पर जींस की फैक्ट्री चलती है। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने आशंका जताई कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। ज्योतिनगर थाना पुलिस आग की वजह का पता लगाने में जुटी हुई है। पुलिस और दमकल विभाग को सूचना मिली है कि करदमपुरी गली नंबर 1 के मकान में आग लगी थी। तुरंत पुलिस पहुंची है और अब बताया जा रहा है कि लगभग काबू पा लिया है। पूर्वी दिल्ली में रामलीला की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। श्री बालाजी रामलीला कमेटी के लिए आज विश्वास नगर में भूमि पूजन किया गया, जिसमें बीजेपी के विधायक ओपी शर्मा, अनिल वाजपेयी और तमाम बीजेपी के नेताओं ने भाग लिया, जिस दौरान भगवान की सुंदर सुंदर झांकियां भी निकाली गई। आयोजकों का कहना है कि इस बार रामलीला का आयोजन बेहद भव्य होगा, जिसकी तैयारियां जोरों से चल रही हैं। आज के सब शुभ मुहूर्त में सभी जगह भूमि पूजन का कार्यक्रम पूरे उत्साह और उमंग के साथ हो रहा है और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले समय में मर्यादा पुरुषोत्तम की रामलीला का मंचन होगा और मर्यादा पुरुषोत्तम ने जो ईश्वर है, ईश्वर जब भी पृथ्वी पर अवतरित होते हैं वो ईश्वर बनकर नहीं आते, बल्कि ईश्वर के स्वरूप बनकर पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। भी जो कहने टेंट वाले भाई हो या अन्य व्यवस्था वाले जो भी हैं तो सभी लगे हुए हैं, सुबह आ जाते हैं और शाम को जब अंधेरा हो जाता है उसके बाद ही कोशिश रहती है हम लोग जाते हैं। और तैयारी की जो वर्तमान स्थिति है उस स्थिति से हमको लग रहा है कि हमारी रामलीला का जो है तैयारी में किसी प्रकार की कोई बाधा व्यवधान नहीं है और जल्दी ही तैयारी हो जाएगी। लीला मंचन से कुछ ना कुछ 5-4 दिन पहले की तैयारी की। हमारी रामलीला जितना 2 साल से पिछले हो नहीं पा रही थी, हमने 1 दिन और 3 दिन की थी। 2020 में 1 दिन की और 2021 में 3 दिन के लिए की थी। इस बार भगवान ने मौका दिया है कि फुल फ्लैश रामलीला की जाए, तो पूरी तरह से झूले और खोजे वगैरह का चार्ट, पुरानी दिल्ली की चार्ट, जनक बाजार वगैरह सब पूरे तरीके से तैयारी से लगाया जा रहा है। श्री बालाजी रामलीला कमेटी का आप देखेंगे ग्राउंड, यहाँ से लेके वहाँ तक आप पैदल भी जाओगे तो भी 10 मिनट लग जाएंगे आपको आने जाने में। 5000 कुर्सियाँ का हम यहाँ प्रबंध कर रहे हैं। 2 साल कोविड के बाद लास्ट ईयर हमारी रामलीला का प्रोग्राम किया था हमने 1 दिन के लिए कि हमारी व्यवस्था बनाए रखी जाए। तो अभी भी उसी दिशा में हम लोग अच्छे सब जुड़ के समाज के कार्यकर्ता जो भी मेंबर्स हैं हमारे इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं। एमसीडी शादरा साउथ जोन की 5 कॉलोनियों को जीरो वेस्ट कॉलोनी बनाने के लिए चिन्हित किया गया है। 5 कॉलोनियों की सफलता के बाद बाकी कॉलोनियों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल का कहना है कि आने वाले समय में सभी कॉलोनियों को इस मॉडल पर अपने घरों से निकलने वाले कूड़े का निस्तारण करना होगा। कोशिश रहेगी गाजीपुर लैंडफिल साइट पर कम से कम कूड़ा भेजा जाए और कूड़े के पहाड़ को कम करना है। जो आपने कहा गाजीपुर वाकई में पहाड़ बनता जा रहा है और हमने उसको ठीक करने की कवायद भी की है। 15 मीटर कम भी किया गया है और ये बिल्कुल जो हो जाए उसी कवायद चल रही है। उसमें ये कवायद है कि अभी जो 5 कॉलोनी चिन्हित किया गया है, चाहे वो सैनिक क्लेव हो, चाहे रचना अपार्टमेंट हो या अन्य क्षेत्र हो, उसमें लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा कि आप अपने कूड़े को अपने घर पर निस्तारण कीजिए। गीला कूड़ा अलग कीजिए, सूखा कूड़ा अलग कीजिए, जिससे कि उसको लैंडफिल पे ले जाने की आवश्यकता ही ना पड़े, वहीं पे उसका मैनेजमेंट हो जाए। हम लोगों ने बहुत से प्लांट लगाए हुए हैं, वहाँ जाके उन प्लांटों के माध्यम से जो जैसे सब्जियों का कूड़ा निकलता है तो वहीं पे उसकी खाद बनाई जा सके। जो खाद उससे बनने वाली है उस खाद के माध्यम से हमारे पार्क हरे भरे होंगे, लोगों को ऑक्सीजन मिलेगी। जो सूखा कूड़ा है उसको उचित जगह पे लेके जाया जाएगा। कुछ ऐसे भी चीज़ें निकलती हैं, जैसे कई लोग मलबा भी डाल देते हैं, उसको हम अपने साइड पे लेके जहाँ पे टाइल्स बनाए जाते हैं, ईंटें बनाई जाते हैं, उसका वहाँ पे निस्तारण होगा। आज टीचर्स डे है और इस मौके पर सभी लोग गुरु और शिष्य के मजबूत और खूबसूरत रिश्ते को सेलिब्रेट कर रहे हैं। साल भर टीचर्स में पढ़ाते हैं, हमारी कमजोरियां और ताकत पर काम करते हैं, हमें ज़रूरी राय देते हैं, समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इसके बदले हम छात्रों के पास केवल एक ही तो दिन है जब हम उन्हें स्पेशल फील करवा सकते हैं। इसी खास मौके पर बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किए, साथ ही केक काट कर इस दिन को मनाया। वहीं टीचर्स ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। आज 5 सितंबर यानी टीचर्स डे, इस दिन सभी स्टूडेंट्स टीचर्स बनते हैं और अपने टीचर्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं इस दिन को। ये दिन स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए बेहद खास होता है। अलग अलग तरीके से अलग अलग स्कूल्स में इस त्यौहार को मनाया जाता है।
फिलहाल मैं मौजूद हूँ भाई परमानंद स्कूल में, जहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट्स हैं आज वो घर के कपड़ों में कह लें या फिर फैंसी ड्रेस पहन कर आए हुए हैं और टीचर्स बने हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा खुश है। उनसे बात करते हैं कितना एक्साइटमेंट उन लोगों को है आज के इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए और किस तरीके से उन लोगों ने अपने आज के दिन को सेलिब्रेट किया है। नॉर्मल टीचर्स बने हैं, वी आर टीचर्स टुडे मैम, एंड वी वेंट टू सम क्लासेस लाइक थोड़ी बहुत क्लासेस में गए थे छोटे बच्चों की लाइक 4th, 5th, 6th उनमें, और जाके उन्हें बैठाया था, उन्हें पढ़ाया था, उनके साथ थोड़े गेम्स खेले थे, थोड़ा एंजॉय किया था उनके साथ। मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था, जैसे बच्चे बड़े प्यार से बातें कर रहे थे, मैम मैम करके मेरे को एड्रेस कर रहे थे और परमिशन ले रहे थे बाहर जाने के लिए, या मैं मैम ये कर लूँ, मैं मैम वो कर लूँ, तो इट वॉज क्वाइट गुड। फंक्शंस हुए थे ऑडिटोरियम में, वहाँ पे डांस म्यूज़िक्स वगैरह हुआ था। बहुत अच्छा लगा स्कूल में आके और टीचर्स से सेलिब्रेट करके बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम टीचर्स बने तो अच्छा लगा आज। नहीं, टीचर्स डे के दिन मतलब जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं वो हर साल ये वो है कि वो टीचर्स बनते हैं और छोटे बच्चों के क्लासेस में जाते हैं, तो आज कुछ नया एक्सप्लोर किया हमने, कुछ नया एक्सपीरियंस किया। मतलब वो बच्चों पे डिपेंड करता है कि अगर बच्चे ज़्यादा शोर कर रहे हैं तो टीचर अलग तरीके से ट्रीट करेगा, अगर बच्चे चुपचाप बैठे हैं तो अलग तरीके से ट्रीट करेगा। पर हमने तो बच्चों को गेम्स खिलाए, उनको कुछ ऐसे मतलब ज़्यादा डांटा वाटा नहीं। देखिए, टीचर्स डे के लिए तो अभी बच्चों की जल्दी छुट्टी हो गई है। बच्चों ने अभी तक टीचर्स को सेलिब्रेट करते रहे, बच्चे ही सेलिब्रेट करते रहे। सब अपना कोई गुलाब का फूल ला रहा है, कोई मैसेज ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है। सो दे वर ऑल गिविंग रेस्पेक्ट टू देयर टीचर्स। जब पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स लगभग जॉब में बिज़ी होते हैं अपनी और इस पोजीशन में नहीं होते कि बच्चों को अपने ज़्यादा टाइम दे सकें, उस समय में जो टीचर्स का रोल है वो पहले से भी अब ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि टीचर्स को बच्चों को पढ़ाने के साथ में और डिसिप्लिन करने के साथ में उनके संस्कार डेवलप करने की भी जिम्मेदारी टीचर्स के ऊपर आ गई है। तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट यदि हम आज के संदर्भ में देखें तो हमारे जो टीचर्स हैं, दे आर नॉट ओनली एजुकेटिंग आवर स्टूडेंट्स बट दे आर नेशन बिल्डर्स ऑल्सो। So therefore, every citizen, every one of us must respect a person who is teaching the students who are innocent, giving them education and preparing them for their career and also for their dedication to their nation. और टीचर्स डे के दिन भाई परमानंद स्कूल में स्टूडेंट्स टीचर बनके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। काफ़ी अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से उन लोगों ने इस दिन को अपने सेलिब्रेट किया है और टीचर्स बनके ये स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आए। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। गणेश उत्सव की धूम देखी जा रही है। ये 9 सितंबर तक चलेगा। 9 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के साथ ही गणेश महोत्सव का समापन हो जाएगा। वहीं कुछ श्रद्धालु 3 दिन तो कुछ 5 दिन और कुछ 11 दिन गणपति को अपने घर में विराजते हैं और फिर मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। वही मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम अग्रसेन भवन से लेकर IP एक्सटेंशन तक पहली यात्रा निकाली गई पूर्वी दिल्ली में। उसके बाद श्रद्धालुओं ने खुद ही एक जगह पर गड्ढा बनाकर उसमें जल बोर्ड द्वारा पानी की व्यवस्था की गई और उसमें तकरीबन 108 छोटी मूर्तियां और एक बड़ी गणेश मूर्ति का धूमधाम से विसर्जन किया गया। लोगों ने कहा कि अब यमुना में विसर्जन करने पर रोक है, इसलिए अपने आप ही व्यवस्था करनी पड़ रही है, लेकिन सभी लोग इको फ्रेंडली गणेश की मूर्ति ही रख रहे हैं और खुद ही विसर्जन भी कर रहे हैं। यहाँ पे विसर्जन करने के लिए हम लोग आए गणेश जी का। यहाँ पे पहले दो चार दिन से काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम चल रहा था और पंडित जी भी काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी लोग यहाँ पे खूब मज़े किए हम लोगों ने और हम विसर्जन के लिए यहाँ पे आए हैं एंड हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हम बहुत सारे धूमधाम से हम यहाँ से गाजीपुर से गए थे और काफ़ी मधुबिहार मंडावली सारे घूम के आए। हमने खूब ज़्यादा डांस किया, खूब ज़्यादा मज़ा किया। और पूर्वी दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।